वंदे भारतीय जनता पार्टीच्या आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पैनल 7 में लाडली बहनों का जो सम्मान 16 रखा गया है, उसमें आए हुए सभी बहनों का मैं स्वागत करता हूं। यहाँ के लिए मैंने सुना था कि आजाद नगर में कुछ लोगों की दादागिरी चलती है। आपके मीटिंग पे कोई नहीं आएगा, लेकिन मेरी लाडली बहनों ने दिखा दिया कि वो किसी से डरती नहीं है। एक बंदा कह रहा है कि मैं इधर ही आजाद नगर से पला बढ़ा हूं। बिल्कुल सही है, तुम आजाद नगर में पैदा हुए हो, पले भरे हो, लेकिन आज तुम साई वर्ल्ड के टॉप फ्लोर पे बहुत बढ़िया डेकोरेशन वाले फ्लैट में रह रहे हो, और उसमें सिर्फ एक व्यक्ति को बुलाया जिसको वो अपना गॉडफादर कहता है। उसकी भाषा मैं नहीं बोल पाऊंगा, इसके लिए मैं अपनी सभ्य भाषा में रहूंगा। उसकी जो दादागिरी है या उसकी जो दलाली है, उससे करोड़ों रुपए के फ्लैट्स, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, बंगले, प्लॉट्स खरीदे हैं। हर 3 महीने में नई गाड़ी ले रहा है। पैसा कहां से आ रहा है? ये आप सब लोगों का पैसा है, जो आपने उनको चुन के दिया। चुन के तो उनकी भाभी को दिया, जाके महानगर पालिका में बैठता है पूरा दिन और दलाली करता है बड़े बड़े बिल्डरों की, बड़े बड़े ठेकेदारों की। कालानियों से अभी मैं देख रहा हूं कि कोई नहीं डर रहा है। आपने ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आमदार बना के यहां से भेजा था। ये दिखा रहा है कि उनके पैरों की जमीन खिसक चुकी है, और मेरी बहनों ने और मेरे माताओं ने भर भर के जब भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तो आपके वोट के कारण 30,000 से ज्यादा वोटों से कुमार आलानी चुन के गए। आज उनकी दादागिरी खत्म करने का ये आपको आखिरी मौका है। हमेशा के लिए उनकी दादागिरी से आपको मुक्ति मिलेगी। जो उनके गुंडे आपके यहां दादागिरी करते हैं, कभी किसी का घर खाली करवाते हैं, कभी किसी का दुकान हड़प लेते हैं, कभी किसी की जमीन हड़प लेते हैं, तो ये आपको आने वाले जनवरी के महीने में जब भी महानगर पालिका के चुनाव होंगे, तो आपको मौका मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर उनकी दादागिरी हमेशा के लिए खत्म कर दो। एक नगर सेवक को चुन के जाता है, महानगर पालिकाओं में अधिकारियों से दादागिरी करता है, वहां गुंडागर्दी करता है, और करोड़ों रुपए कमा के आज बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहा है। सुना है उसने अपने साले को पूना में एक 5 स्टार दुकान खोल के दिया है। स्पा बोलते हैं उसको इंग्लिश में, स्पा, जहां पर अवैध धंधे तो होते ही हैं, बहुत सारे घिनौने काम भी होते हैं। तो ये जो समाज को भी खराब कर रहा है, ऐसे बंदे को भगाने का वक्त आ गया है, और आपको बहुत जल्द वो मौका मिलेगा। मेरी लाडली बहनों से निवेदन है
कि जिस तरह से आपने पहले भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं, आगे भी वोट देंगे। हमने 3,500 घर प्रधानमंत्री आवास योजना में पास करवाए, जिसमें आपको घर के साथ में सिर्फ 17,21,000 में आपको घर मिलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ 17,21,000 में घर मिलेगा, जिसमें 3 लाख की सब्सिडी प्रधानमंत्री की तरफ से आपको मिलेगी। उस प्रोजेक्ट में खेल के मैदान, गार्डन, जिम, पूरी सभी सुख सुविधाएं जिसका आपको चाहना है, आपको लगता है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में हम जाके रहे, वो आपको मात्र 17 लाख रुपए में हम देंगे। और उसको रोकने की भी बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि ये प्रोजेक्ट नहीं रुकेंगे और आने वाले समय में आपको बहुत और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लोग देंगे। जहां झोपड़पट्टियों में सफाई की तकलीफ है, गंदा पानी आ रहा है, रास्ते टूटे पड़े हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, आपको ऐसा सुव्यवस्थित प्रोजेक्ट में मात्र 17 लाख में मिलेंगे। और ये ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना कह रही है, आपको 17,21,000 में घर मिलेंगे, जिसके ऊपर भी आप 15 लाख तक लोन निकाल सकते हो। आप देख रहे हो कि कल्याण तक 4 लाइनें की पटरियां बिछ चुकी हैं, वहां तक लोकल चालू हो गई है। कल्याण से करजत और कल्याण से कसारा 2 लाइनें और डाली जा रही हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्लानिंग है, जिसके कारण जो भी मेरे भाई और बहन लोकल में सफर कर रहे हैं, तो 2026 से आपका सफर सुहावना होने जा रहा है। लोकल की संख्या दुगनी होगी। जो मेल और एक्सप्रेस लोकल के पटरी पे चलती है, वो अलग पटरी पे चलेगी, और लोकल की संख्या डबल होने से जो रश है वो कम होगी। और 15 डिब्बों की लोकल बहुत जल्द की जा रही है। आपको जहां पे हम खड़े थे, मैं 2017 में जब भी चुनाव लड़ रहा था, तो हम लोग देख रहे थे यहां बहुत कीचड़ था, रास्ते खराब थे। डॉक्टर साहब और मेरे ने मिलके 10 करोड़ की निधि लाई। क्रिटिकल हॉस्पिटल से पंजाबी कॉलोनी चौक, एटीपी स्कूल से यहां वडार कॉलोनी चौक तक, और यहां वडार कॉलोनी चौक से सुपर चौक तक जो रास्ता बना है सीमेंट कंक्रीट का, ये आपके सामने है। ये डॉक्टर साहब की और मेरी मेहनत का फल है जो आपको ये सुविधाएं मिल रही हैं। आने वाले समय में सभी रास्ते आपको उल्लासनगर के सीमेंट कंक्रीट के मिलेंगे। हमारा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मंत्रालय में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पड़ा है, और जैसे ही वो सैंक्शन होगा, आपको और भी नेहरू चौक से फालवा लाइन रोड, ये सभी रोड आपको सीमेंट कंक्रीट के बन के मिलेंगे। तो मैं यहाँ अपने 2 शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आज आज़ाद नगर चौक पे एक होम मिनिस्टर का कार्यक्रम रखा गया है, और साथ में लकी ड्रॉ भी रखे थे, क्योंकि 7 नंबर पैनल में आज तक किसी भी लोगों ने, या इतने बड़े बड़े साहूकार लोग हैं जो नगर से होके गए, ऐसा कोई भी गरीबों के लिए, आम जनता के लिए और हम जैसे मीडियम फैमिली के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम किया नहीं। हम लोग ने फर्स्ट टाइम पे, हमारे जो साथी है सब, सुचित्रा सिंह, प्रकाश यादव जी, उर्मिला गुप्ता जी, कमल यादव जी, मेरी मिसेस लता शिंदे जी, ऐसे मेरे अनेक पदाधिकारी लोग हैं जो हम लोग साथ में मिलके इतना बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें लगभग 1.5 से पौने 2 हज़ार तक महिलाएं थी, जेंट्स अलग से थे। और उसके बाद में मेरा खुद का कार्यालय जो आनंद शिंदे जनसंपर्क कार्यालय के नाम पे, हमारे शहर के अध्यक्ष माननीय राजेश वधेरा जी ने उनके हाथों से उद्घाटन किया और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
और हम लोग मिलकर इसके बाद में हर एक समाज सेवा के कार्य, लोगों के कोई भी मदद की बात है, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।